दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आज हमारी दोस्तों 7वीं सीरीज़ है। ठीक है, इससे पहले हमने 6 सीरीज़ डाल दी है चैनल पे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, शैलेश मटियानी जी का बचपन का क्या नाम था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो शैलेश मटियानी जी का अगर बचपन के नाम की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे दोस्तों हम, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1931 में। ठीक है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी दोस्तों कई रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछ जाती है, जैसे कि किसके राम कैसे राम, ठीक है, बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, ठीक है, आदि बहुत बहुत दोस्तों इनकी बहुत रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत जल्द दोस्तों हम शैलेश मटियानी जी पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गौमुख से। ठीक है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। ध्यान रखना है, यमुना का यमुनोत्री से होता है। ठीक है, और भिलंगना का होता है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धारी देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धारी देवी मंदिर आपको बताना है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना या फिर कोसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलकनंदा। ठीक है, धारी देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों, अलकनंदा के किनारे है। और ध्यान रखना है ये पौड़ी जनपद में है। ठीक है, पौड़ी जनपद में दोस्तों एक जगह है श्रीनगर, तो श्रीनगर से कुछ दूर स्थित है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दानपुर घाटी स्थित है। तो दानपुर घाटी कहाँ है दोस्तों, तो ये है बागेश्वर में। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6597 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसमें पूछा गया था दोस्तों कि गढ़वाल की रानी, ये ध्यान रखना है, गढ़वाल की रानी किसको कहा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या था, नीलकंठ पर्वत को। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके राम कैसे राम किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो इसकी बात चर्चा हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैलेश मटियानी जी की। ठीक है, मनो भंडारी जी की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो मनो भंडारी जी पे भी अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे उनसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनकी रचनाएँ पूछी गई थी। एक तो पूछी गई थी दोस्तों आपका बंटी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। एक बार पूछा गया था कि आपकी बंटी किसकी रचना है, तो मनो भंडारी जी की है। ठीक है, एक बार पूछा गया था कि आपकी बंटी मनो भंडारी जी की क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद पत्रिका का संबंध है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा से है। ठीक है, ध्यान रखना है। और शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे तो दोस्तों जनपक्ष और विकल्प, इनसे शैलेश मटियानी का संबंध है। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है दोस्तों मतवाला। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, मतवाला से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभासार किसकी रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुदर्शन शाह जी, सॉरी ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह जी की है। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों,
जो पंवार वंश है उसके 55वें राजा थे, ठीक है। टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह, ठीक है। और अगर इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1815 से 59 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पे टिहरी रियासत की याद करने की ट्रिक क्या है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। PKN, ठीक है। N, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, ऐसे करने आप SBPKN और M, ठीक है। एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ दोस्तों, SBPKN और M, ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? SBPKNM। तो इससे दोस्तों आपको टिहरी रियासत के पूरे राजा याद हो जाएंगे। देखिए ऐसे, एक मिनट जरूर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि टिहरी रियासत के राजा आपको कैसे याद रखेंगे। देखिए, तो हमने लिखा है दोस्तों SBPKNM, ठीक है। तो एस से आप ध्यान रखेंगे सुदर्शन शाह, ठीक है। बी से याद रखेंगे भवानी शाह, ठीक है। पी से याद रखेंगे प्रताप शाह, के से याद रखेंगे कीर्ति शाह, एन से याद रखेंगे नरेंद्र शाह और एम से याद रखेंगे मानवेंद्र शाह, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मानवेंद्र शाह थे दोस्तों, ये पंवार वंश के अंतिम राजा थे। पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो नए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SBPKNM देखिए, अगर यहाँ पे पूछे दोस्तों, ध्यान रखना है जो नए तैयारी वाले हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने दोस्तों, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे, सुदर्शन शाह थे। और आयोग ज़्यादातर दोस्तों ऐसे ही पूछता है। देखिए फर्स्ट पूछेगा, इसके बाद से तो पूछेगा अंतिम कौन था, तो अंतिम कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। ध्यान रखना है, ठीक है। या अब देखिए यहीं पे देखिए दोस्तों, आयोग ने थोड़ा घुमा के पूछा था क्वेश्चन कि सुदर्शन शाह, ऐसा नहीं, ऐसा पूछा था दोस्तों आयोग ने कि टिहरी रियासत, ऐसे पूछा था कि पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे, ऐसा पूछा गया था। पंवार वंश के 55वें राजा कौन थे। अब इतने राजा तो दोस्तों याद नहीं होते हैं, लेकिन जिसने थोड़ा मोटा मोटा देखा होगा कि यहाँ कितने राजा थे, टिहरी रियासत में 6 राजा थे और 6 राजा ये थे। और वहाँ जो लास्ट कौन थे, प्रद्युम्न शाह थे, जो खोड़बड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत कौन बने थे, सुदर्शन शाह बने थे। तो जिसने ऐसे याद रखा होगा कि 54 तक तो वहाँ 54 राजा प्रद्युम्न शाह से, उसके बाद टिहरी 55 राजा से टिहरी रियासत शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से सीधे ऐसे वो कर सकते थे। तो ऐसे फैक्चुअली क्वेश्चन पूछता है, जरा घुमा के पूछता है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी वे सरल, बहुत क्वेश्चन बहुत सरल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों, पहले राजा कौन थे टिहरी रियासत के, सुदर्शन शाह थे, अंतिम कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, सभासर किसकी रचना है, सुदर्शन शाह जी की है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया सुदर्शन शाह के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों बेल आइकॉन को दबाना, प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। ताकि दोस्तों अगर आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे तो आपको हमारे जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल में घंटे का ऑप्शन दिख रहा होगा उसको भी दबाना है, आपको ऑल पे उसको क्लिक करना है, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब थोड़ा दोस्तों आज थोड़ा क्वेश्चन कम ही थे, तो आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, जो आपकी निश्चित तौर पर दोस्तों अब आपको पता ही होगा 24 अक्टूबर को गणेश आय का पेपर है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए उसके लिए भी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।